बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है। पात्रा चावल घोटाले में वर्षा राउत से पूछताछ होनी है। संजय राउत की पत्नी है वर्षा राउत, इस मामले में वो भी आरोपित हैं और ऐसे में अब आज ईडी उनसे भी पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से संजय राउत के आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की आज संभावना जताई जा रही है। पात्रा चावल घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अभी तक संजय राउत से इस मामले में पूछताछ हो रही थी और अब ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। अब उनसे भी पूछताछ होगी और संभवतः संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। पात्रा चावल घोटाला मामले में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई, उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई, वो पहले से ईडी की कस्टडी में हैं। पूछताछ का सिलसिला उनसे जारी है, लेकिन आज ईडी दफ्तर में वर्षा राउत से भी पूछताछ होगी और पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि वर्षा राउत और संजय राउत को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर जब वर्षा राउत ईडी दफ्तर पहुंची और ईडी दफ्तर में आज पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा। पात्रा चावल घोटाले मामले में संपत्ति को लेकर, मनी ट्रेल को लेकर 50 लाख की वो रकम जो उनके खाते में आई और उसके बाद ये रकम आगे ट्रांसफर कर दी गई, ये क्या हवाला का पैसा था, ये उनके अकाउंट में क्यों आया, क्यों फिर ये आगे बढ़ाया गया, इतनी प्रॉपर्टीज जो संजय राउत ने बनाई उनकी आय का जरिया क्या था, उन प्रॉपर्टीज को कहां से आई हुई रकम से खरीदा गया, इन सब सवालों के जवाब ईडी तलाश रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ईडी दफ्तर पहुंची। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, आज किन किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है वर्षा राउत को? ओके जी दिनेश, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आज वर्षा राउत को ईडी के किन किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है और आज क्या संजय राउत के सामने बैठाकर भी उनसे पूछताछ कर सकती है ईडी? अरे यहाँ तो नहीं, पीछे रास्ता है बिल्डिंग के ऊपर जाने। देखिए, वर्षा राउत के अकाउंट में सीधे सीधे पैसे ट्रांसफर हुए थे। 1034 करोड़ रुपए का यह घोटाला था और आरोपी प्रवीण राउत ने आना पड़ेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत इस वक्त ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। कई सारे सवालों का सामना होगा। उनके अकाउंट में जो पैसे आए वो कहां से आए, फिर उन्होंने वो आगे पैसे किसे ट्रांसफर किए, क्यों ट्रांसफर किए, जितनी प्रॉपर्टीज संजय राउत ने बनाई उनके आय का जरिया क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब आज ईडी तलाशने की कोशिश करेगी और संजय राउत के सामने बिठाकर भी ईडी सवाल जवाब कर सकती है। पिछले कई दिनों से लगातार संजय राउत से पूछताछ का सिलसिला पात्रा चावल घोटाले के मामले में जारी है और आज उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी ने समन किया। उनसे पूछताछ का सिलसिला थोड़ी ही देर में शुरू कर दिया जाएगा। संजय राउत की पत्नी से आज ईडी को पूछताछ करनी है और इसी सिलसिले में वर्षा राउत ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। उनका लिंक पात्रा चावल घोटाले में किस तरीके से सामने आया, उसकी जानकारी भी धीरे धीरे करके सामने आ रही है। आपको बता दें, वर्षा राउत के नाम पर कई प्रॉपर्टीज खरीदी गई और इन प्रॉपर्टीज को लेकर स्वप्ना पाटकर ने भी कई खुलासे किए। स्वप्ना पाटकर वही महिला जिन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया संजय राउत इस मामले में उन्हें धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी इस मामले में जो परिवार आवास पुनर्विकास परियोजना है उसकी वित्तीय गड़बड़ी की भी जांच कर रही है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि इसमें वर्षा राउत को मिली। अब ये कैसे उन्हें मिली, कौन सा करार किया गया, वो क्या फर्जी था, उसमें कौन कौन लिंक था, आज इन्हीं सवालों के जवाब ईडी ढूंढने की कोशिश करेगी। ईडी वैसे पहले भी कई बार वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आज का दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि संजय राउत इस वक्त पहले से ही ईडी की हिरासत में है। पात्रा चावल घोटाला मामले में उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है, लेकिन अब वर्षा राउत के साथ ये पूछताछ संजय राउत की आमने सामने बैठाकर ईडी
कर सकती है। थोड़ी देर में पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। वर्षा राउत ईडी दफ्तर जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत के भाई भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ठीक 11 बजे से पूछताछ का सिलसिला शुरू होना है। 15 मिनट पहले वर्षा राउत पहुंच चुके हैं। उनके हाथों में आप एक बैंडेज भी देख पा रहे हैं। शायद उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ईडी की कार्रवाई अपने समय के अनुसार चल रही है। आपको जानकारी देते हैं, पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में वर्षा राउत का नाम सामने आया। मुंबई के गोरेगांव स्थित पात्रा चौल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई और इसी से जुड़े हुए सवाल आज वर्षा राउत से पूछे जाएंगे। दिनेश, आज किन किन सवालों का सामना संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को करना पड़ सकता है और क्या संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी? देखिए, आज वर्षा राउत को बताना पड़ेगा कि आखिर जो उन्हें अकाउंट, जो उनके खाते में पैसे आए थे प्रवीण राउत के माध्यम से, उनकी पत्नी के माध्यम से, वो उस पैसे का सोर्स क्या था। जो उन्होंने दादर में एक फ्लैट खरीदा, साथ ही में अलीबाग में जो एक प्लॉट खरीदा था, उस प्लॉट के लिए पैसे कहां से आए थे। साथ ही में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो प्रवीण राउत की तरफ से पहुंचाई गई थी वर्षा राउत के अकाउंट में। तो उस पैसे का सोर्स क्या था जब ये पैसे दिए गए, क्योंकि ये पैसे सीधे सीधे तस्वीरें साफ हो चुकी है कि पत्रा चाल घोटाला से जो रकम मिली थी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो था, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत ये रकम जो है वो वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। तो उसकी बारे में जानकारी जो है वो आज वर्षा राउत को बतानी पड़ेगी। इसके अलावा 31 जुलाई को जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था संजय राउत को, तब से लेकर अब तक की पूछताछ में कई सारी नई जानकारियां सामने आई है, नए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। सबसे अहम कि प्रवीण राउत सिर्फ फ्रंटमैन थे, असली पूरा घोटाला जो है कथित रूप से संजय राउत ने किया था। तो उसको लेकर सवाल जो है वो वर्षा राउत से पूछे जाएंगे, क्योंकि वर्षा राउत भले ही सक्रिय राजनीति में ना हो, लेकिन वो बिजनेस करती थी। उनके एक बिजनेस में उनके पति जो है वो भी पार्टनर है। तो ऐसे में दादर का प्लॉट खरीदने के लिए जो पैसा उन्होंने खर्च किया था, वो पैसा क्या सीधे सीधे पत्रा चाल से जो पैसे मिले थे, घोटाले से पैसे मिले थे, उससे वो पैसे का क्या कनेक्शन। इसके अलावा जो एक और अलीबाग का प्लॉट था, उस प्लॉट को खरीदने के लिए एक बड़ी रकम दी गई थी, उस रकम का अरेंजमेंट उन्होंने कैसे किया था। तो ऐसे कई सारे सवाल है जिसके जवाब जो है आज ईडी जानना चाहेगी वर्षा राउत से। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन निकल आया, जो मनी ट्रेल पूरा निकल कर आया है, प्रवीण राउत, स्वप्ना पाटकर और उसके बाद वर्षा राउत, और वर्षा राउत से सीधे सीधे संजय राउत, तो ये जो चौकोन निकल कर आया है मनी ट्रांजैक्शंस को लेकर, तो उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा संजय राउत से भी संभवतः, अगर आज संभव रहा, वक्त ने इजाजत दी, तब ईडी जरूर कोशिश करेगी कि संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर उनकी पूछताछ की जाए, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब अब भी संजय राउत नहीं दे रहे हैं। इसके पहले भी 2 बार ईडी जो है वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी थी, उस दौरान उन्हें कई सारी जानकारियां मिली थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से संजय राउत से पूछताछ की गई है, जो नई जानकारियां पूरे ट्रांजैक्शंस को लेकर संजय राउत ने पूछताछ में दी है, तो उसे क्रॉस वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।